अभी की जो जनरेशन है उन्हीं का सबसे ज्यादा आक्रोश है। जनता को जो लोग समझते हैं ना कि बेवकूफ आप जिधर डाइवर्ट करेंगे उधर डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जनता होशियार है। मेन हालात बेकाबू होने की वजह तो सोशल मीडिया को बैन करना है। आप इनको जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही उभर करके सामने कई बार ये जो छात्र हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा थोड़ा आक्रोशित हो गए और इतना आक्रोशित हो गए कि प्रधानमंत्री का घर तक फूंक डाला उन्होंने। शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। नेपाल में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, लोग अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं कहीं आगजनी भी देखी जा रही है। जिस तरीके से माहौल वहां पर बना हुआ है अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ और आखिरकार उस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, ये माहौल क्यों इतना फैला, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम पत्रकार साथी आज हमारे बीच हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि लोग अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे और आज इस तरीके के हालात हैं नेपाल में। देखिए, सोशल मीडिया बहुत प्रचलित है आज के दौर में और सोशल मीडिया पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बैन लगाया गया था। वहाँ पर बैन लगाने का कारण क्या था, बताया जा रहा था कि वहाँ पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब क्योंकि जो जनरेशन है आज वो बहुत तेज है, बहुत सारी चीज़ें उसके समझ में आती हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। तो उस तरह की चीज़ें जब निकल करके सामने आई तो जेनजी जो कि क्या नाम है आजकल रील के साथ साथ इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि जो हर खबर को वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई। जब उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई तो वही आक्रोश निकल करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के विरोध में निकल के सामने आया। और जब वो आक्रोश निकल करके सामने आया तो आपने देखा कि नेपाल में किस किस तरह के जो कृत्य हैं वो हुए। आगजनी हुई, वित्त मंत्री के घर में भी आग लगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि वीडियो सामने आ रहे हैं, राष्ट्रपति का जो घर है वहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं। मतलब हालात जो थे वो बेकाबू हो गए। क्या वजह लगती है? देखिए, मेन हालात बेकाबू होने की वजह तो सोशल मीडिया को बैन करना ही है। और अभी की जो जनरेशन है उन्हीं का सबसे ज़्यादा आक्रोश है। जो यंग जनरेशन है वही सबसे ज़्यादा गुस्से में है, सबसे ज़्यादा भ्रामक रूप उन्हीं का दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से एक तरीके से उनका नुकसान हुआ है। अब कई सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ भी पाते थे और कई सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग्स भी करते थे। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे लोग अर्निंग करते हैं, तो इससे भी उन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। और प्रधानमंत्री को तो अपना इस्तीफ़ा इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि उन चीज़ें उनकी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। एक और खबर निकल के आई है कि वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम ओली, वो कहीं ना कहीं देश छोड़ने की तैयारी में है, यानी कि नेपाल छोड़कर दुबई भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से माहौल क्यों बिगाड़ना? जब हम किसी देश का नेतृत्व कर रहे हैं तो क्या लगता है कि क्या ऐसी गलती हो जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से कि अपना ही देश छोड़ने को मजबूर हो जाए वो? देखिए, मजबूर क्या, जनता जितना प्रेम देती है उतना ही ज़्यादा जब जनता के हितों की बात पे जो हितों के सवाल जो होते हैं उनको जब आप सही से नहीं क्या नाम है लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो जनता उतना ही ज़्यादा आक्रोश दिखाती है। डर है जब जनता, अगर सोचिए आप क्या नाम है जिनके हित की बात करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर आप वो हित की बात नहीं करेंगे और अंततः उनको ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो फिर वो आपको प्रधानमंत्री समझती नहीं है, नहीं समझ रही है। देख रहे हैं आप, बालकोट से ये वीडियो आ रही है। प्रधानमंत्री का जो आवास है वो धुआं धुआं होकर जल रहा है। लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, भारी मात्रा में भीड़ जुटी हुई है। और जो दूसरी वीडियो है उसमें आप देख रहे होंगे कि फोर्स भी खड़ी है लेकिन वो लोगों पर काबू नहीं कर पा रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि इससे पहले बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही हालत बने थे और नेपाल में आंदोलन तो हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह जो देखने को सामने आ रही है कि आखिर इसको इतना आंदोलन को इतना बल कैसे मिला, कैसे इतना विकराल रूप इसने धारण किया। तो अभी इसमें पता चल रहा है कि एक यहाँ पे सूडान गुरुंग, जिनका एक एनजीओ है हेमी नेपाल करके, जो इनका जो एनजीओ है, इन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया है।
बेसिकली ये 2015 में इन्होंने अपना एनजीओ की स्थापना की थी और काफ़ी सारे इन्होंने सोशल वर्क किए भूकंप के टाइम पे, तो जिसके कारण इनकी जो है पब्लिसिटी बढ़ गई और इसमें छात्रों को इन्होंने ही प्रमोट किया था कि जो कि आए और जो है अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करें। और चूंकि छात्र इसलिए थोड़ा और ज़्यादा भावुक हैं क्योंकि जो है सोशल मीडिया का एक तरह से बैन होना उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी चोट करता है। तो इसी वजह से जो छात्र हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा थोड़ा आक्रोशित हो गए और इतना आक्रोशित हो गए कि प्रधानमंत्री का घर तक फूंक डाला उन्होंने। जी, आपने देखा होगा पहले श्रीलंका में भी एक बार ऐसा ही मामला आया था जहां पर उनके भी जो है उनको प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा था, छोड़ करके ही जाना पड़ा था, दो भाई वहां पर जो है। तो इस तरह के मामले जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हालांकि नेपाल तो काफ़ी लेट जो है डेमोक्रेसी आई है नेपाल में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जनता वहाँ जागरूक है, वहाँ मजाक नहीं चल रहा है, वो चीज़ों को समझने लगी है। तो अब ये चीज़ बहुत सोचने समझने वाली है कि अब किसी को बरला नहीं सकते, अब पागल नहीं बना सकते। जनता को जो लोग समझते हैं ना कि नहीं बेवकूफ़ है, आप जिधर डाइवर्ट करेंगे उधर डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जनता होशियार है, बिल्कुल होशियार है। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ जो मंत्री हैं उनके घरों पर लोग चढ़ जा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं, और जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पा रही है वहाँ की। देखिए, पुलिस से जनता की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से पुलिस वहाँ पर नाकाम रह रही है। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार जो कर रही है कुछ सोचा है तो शायद इसमें हमारा हित हो, उस पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी वरिष्ठ लोगों को। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जाके मुख्यमंत्री का घर फूंक दे रहे हैं, उनको मतलब इस्तीफा देना पड़ रहा है, मतलब स्थिति काफ़ी भयावह होगी वहाँ पर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पुलिस भी उन्हें काबू नहीं कर पा रही है, लोग पुलिस के सामने ही तांडव कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखते हुए आप? ये तस्वीरें मुझे तो याद दिला रही हैं बांग्लादेश की, जिस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था, शेख हसीना को फिर शरण लेनी पड़ी थी भारत में आके। कुछ ऐसे ही हालत नेपाल में बन रहे हैं। ये आगे अब देखना होगा कि आगे और क्या होगा, क्या वहाँ पे भी सेना का जिस तरह से बांग्लादेश में उसी तरह से नेपाल में भी स्थितियाँ बनेंगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। देखिए, ये पोस्टर जारी हुआ है नेपाल में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से, मां हत्यारा हो, ये पोस्टर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो सामने आई है, आप देखेंगे कि जो एक युवक है वो कहीं ना कहीं उसको जो पुलिस है वहां की उसकी तरफ से गोली मारी गई है, वो ये बता रहा है और खड़े होकर लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जैसा मैंने बताया, अब ये जो एक आक्रोश है ना, देखिए यूथ जो होता है, खास तौर पर जो भी जेंजी हैं, एक इनके अंदर एक अलग जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है। किस चीज़ का है? अगर आपको क्या नाम है, आप चेतेंगे नहीं, आप समाज में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दबा दिया जाएगा। आपके जो हित कार्य हैं, जो हित के लिए क्या नाम है, आपके जो हितों को दबाने की जब कोशिश होती है, आपकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर आँच आती है, तब आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। ये वही वाली बात है जैसे जब घर की माँ बेटी या फिर माँ बहनों पर अगर कोई उंगली उठाता है तो नहीं चुप रहा जा सकता है ना, आप नहीं रह पाते हैं। तो उसी तरीके की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी जो है आपकी माँ या बेटी जैसे आप इसको मान सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है, जो गोली चली है, जब प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन को जब शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है अपनी बातों को मनवाने के लिए, उस पर आप क्या नाम है आंसू के गोले चला देंगे, ठीक है, या फिर छेड़ देंगे, उनको रोकेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, अनायास प्रयास करेंगे, तो फिर इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। क्योंकि ये चीज़ें दबने वाली नहीं होती हैं, अंततः निकल के सामने आएंगी। आप इनको जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही उभर करके सामने कई बार आती है। बिल्कुल, और वही हालात बने हैं नेपाल में कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रधानमंत्री का घर हो, राष्ट्रपति का घर हो या किसी मंत्री का घर हो, वहां पर जा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगजनी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हालात बने हुए हैं नेपाल में। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।